यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों में नेम प्लेट का मुद्दा गर्मा गया है। उस मुद्दे पर जारी सियासी संग्राम अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अखिलेश यादव हो या फिर हो ओवैसी, सभी विपक्षी नेता यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। नेम प्लेट के नियम को असंवैधानिक बताने में जुटे हैं, जबकि नेम प्लेट वाला ये नियम साल 2006 में मुलायम सरकार ही लेकर आई थी। बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अब एनडीए की सहयोगी पार्टियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। एनसीपी और जेडीयू के बाद अब जयंत चौधरी ने भी, आपको बता दें, नेम प्लेट के नियम को वापस लेने की मांग उठा दी है। सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों ने भी ये मुद्दा जोर शोर से उठा दिया, यानी संसद में नेम प्लेट पर संग्राम हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हो चुकी है। इंडिया स्पेशल की स्पेशल रिपोर्ट में देखें। नाम लिखो हुई है तो मालूम हुई है कि है इनकी दुकान है, वैसे मालूम ना हुई है। जात बिरादरी मालूम हुई जाती कौन नाम के दुकान है। ये बहुत अच्छा आदेश आया है योगी सरकार का, और इससे हमारे कांवड़ यात्रियों को बहुत सहायता मिलेगी। नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। कहाँ का लगाओगे? अब कुर्ते में भी लिखना शुरू कर देंगे अपना नाम। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में गजब का उत्साह है। कांवड़ रूट पर भव्य तैयारियां की गई हैं। यूपी उत्तराखंड से लेकर बिहार तक प्रशासन मुस्तैद है ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। यूपी सरकार की कोशिश है कांवड़ियों और दुकानदारों के बीच कोई भ्रम की स्थिति न रहे। दुकानदारों को सरकार के निर्देश से कोई आपत्ति नहीं है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। फलों और खाने पीने के दुकानदारों ने अपने दुकान के सामने अपने नेम का प्लेट लगा रखा है। लगाएंगे, सब लागू करेंगे तो हम भी करेंगे, जैसे और भी ठेले वाले लागू करें तो हम भी करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? सही है फैसला, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र जी, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है आपने गोलगप्पे के ठेले का, अब देना पड़ेगा आपका नाम। देंगे देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सही है फैसला, सही है फैसला। कि आपने पहले से यहाँ लगा रखा है नाम, लेकिन अब नाम के साथ आपको नंबर और पता भी लिखना होगा और ये भी बताना होगा कि आप किस धर्म से आते हैं और क्या नाम है आपका। शिवम नाम है मेरा। ठीक है, कैसे देखते हैं इस फैसला को? सही है, वो तो सब कुछ सही है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। सरकार बोलेगी तो कीजिएगा। बिल्कुल। योगी सरकार का यह निर्देश किसी खास धर्म या जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। दुकानदार चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म के, सभी अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखें। बस ये निर्देश ताकि कांवड़ यात्रियों में कोई कंफ्यूजन न रहे। ये मसला शांति, सौहार्द और शांतिपूर्ण व्यवस्था का है, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सियासत ढूंढ ली और वो इसे सांप्रदायिक रंग देने में लगे हुए हैं। अब सुनिए AIMM के अध्यक्ष ओवैसी का क्या कहना है। हाँ, हमने भी उठाया है। हमने कहा है कि कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? हमारा मानना है कि हर प्रोप्राइटर को, कोई भी प्रोप्राइटर हो, उसको अपना प्रचार करना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं क्या हूँ। प्लस कुछ मिसहैपनिंग होने के बाद पता चलता है कि जब कोई आदमी के साथ घटना घट जाती है तो जब जांच होता है तो पता चलता है कि कोई है ही नहीं, दुकान किसी और का चला कोई और रहा। तो इसलिए इस तरह से घटनाओं पर लोगों को गलत करने से रोका जा सके, इसलिए हमारे हिसाब से सबको अपना अपना प्रोप्राइटर लिखना चाहिए कि वो कौन है, उसका मालिक है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने विपक्षी नेताओं पर करारा पलटवार किया और सवाल किया कि पहचान बताने में भेदभाव कैसे हो जाएगा। हर आदमी को अपने नाम, अपनी जाति, अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। अयोध्या, मथुरा से लेकर उज्जैन तक तमाम धार्मिक स्थलों के बाहर हर वर्ग के लोग दुकान चलाते हैं, फूल माला से लेकर प्रसाद बेचते हैं। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई।
मसला सिर्फ पहचान का है, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को सियासी चश्मे से देख रहे हैं और जिसकी वजह से संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि ये यूपी के मुसलमानों को प्रताड़ित करने का तरीका है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला असंवैधानिक है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को प्रताड़ित करने का एक तरीका है, घृणित तरीका, और इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। संसद में भी इसका विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी सड़क पर उतर के भी इसका विरोध करेंगे। सारा विपक्ष साथ है हमारे। अखिलेश जी, आपको किसने कहा बोलने को? 2006 का अधिनियम उठा लो, खाद्य सुरक्षा का। उस समय किसकी सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री था? वो तो आप ही लोगों का, समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में। आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें। कानून व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगा? ये तो कानून व्यवस्था के लिए करा जा रहा है। और इसमें आप लाओ तो कम्युनल नहीं है, हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा। अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ है और नेम प्लेट के फैसले को सांप्रदायिक बता दिया और इसे मुसलमानों के खिलाफ बता दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नियम 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही बनाया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव सीएम थे। आदेश में कहा गया था कि सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों को अपने नाम, पता और लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। ग्राहकों की बेहतरी के लिए सामानों की लिस्ट भी सार्वजनिक करनी होगी। बीजेपी नेता यही सवाल पूछ रहे हैं कि उस वक्त ये नियम सांप्रदायिक नहीं था तो आज कैसे हो गया? उस वक्त मुलायम सरकार पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। जाहिर है ये पूरा मामला तुष्टीकरण का है। जो लोग जाति की जनगणना की मांग कर रहे हैं वो नाम और पहचान बताने का विरोध कर रहे हैं, जबकि तमाम धर्मगुरु योगी सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नाम और पहचान बताने में क्या दिक्कत है। तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है वो कांवड़ियों की भावना, उनकी आस्था को देखते हुए लिया है, सुरक्षा की दृष्टि से लिया है। ये फैसला बिल्कुल सही है। आखिर कांवड़ियों के साथ धोखा करना क्यों चाहते हैं? और हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, मैं सभी सरकारों से, सभी मुख्यमंत्रियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से बिहार की सरकार से भी, कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है उसी तरह का फैसला ये सभी राज्यों की सरकारें लें और कांवड़ियों की पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, क्योंकि कांवड़ एक बहुत बड़ी तपस्या है। जाहिर है कि योगी सरकार ने फैसला सिर्फ कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रा में कोई धार्मिक विवाद न हो, इसको ध्यान में रखकर लिया था। पिछले साल कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक नाम वाले दुकानों को लेकर कुछ विवाद हुआ था। हालांकि बीजेपी के सामने मुश्किल घड़ी यह है कि कुछ सहयोगी पार्टियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। एनसीपी, जेडीयू के बाद अब आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी नेम प्लेट का खुलकर विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की है। जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखे, अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है सरकार, वापिस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। अब हर दुकान के लोग अपना क्या कहते हैं नाम और पूरा डिटेल दे, जो एक तरह से गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि इसमें सारे समुदाय के लोग, चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, दूसरे समाज का लोग हो, सब लोग इसमें मदद करते हैं, पूरी तरह से मदद करते हैं। आज तक मदद करते आए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार, जो यूपी सरकार जो जिन्होंने ऑर्डर पास किया है कि नाम देना चाहिए, गलत है, इसको रिव्यू करना चाहिए। कांवड़ रोड पर दुकानों में नेम प्लेट का मुद्दा शुद्धता, स्वच्छता और धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। हर धर्म और उससे जुड़े लोगों की अपनी अपनी परंपरा होती है। सभी लोगों को एक दूसरे के धर्म और उसकी आस्था का सम्मान करना चाहिए। लिहाजा नाम और पहचान बताने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम सभी एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर जगह जगह पहचान पत्र दिखाते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी भी अपनी नेम प्लेट लगाते हैं। इसमें हर्ज क्या है? ये संविधान के खिलाफ कैसे हो सकता है? कि बिहार में क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। नेम प्लेट के मुद्दे पर राजनीति थम नहीं रही है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कावड़ रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। एनजीओ की तरफ से याचिका पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नाम से एनजीओ ने यह याचिका दाखिल की है और आदेश को रद्द करने की मांग की है। मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने आदेश के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। जमीयत ने इसे भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला बताया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट की याचिका पर क्या आदेश देते हैं। दूसरी ओर सोमवार शुरू हो रहे बजट सत्र में भी नेम प्लेट का मुद्दा गरमा सकता है। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमएम समेत तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को उठाया है। एनडीए की सहयोगी पार्टी एनसीपी अजीत पवार ने भी इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेम प्लेट के मुद्दे पर देश में सियासी उबाल है, लेकिन सवाल यह है कि योगी सरकार का निर्देश सांप्रदायिक कैसे हो गया, जबकि सभी दुकानदारों से नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है। किसी एक धर्म के दुकानदार से ये नहीं कहा गया है और ये सिर्फ इसलिए कहा गया है ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, कावड़ियों के अंदर किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। साधु संतों ने इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया है। दूसरी तरफ दूसरे राज्यों में भी योगी मॉडल लागू करने की मांग शुरू हो चुकी है। उज्जैन में जल्द आपको बता दें कि नेम प्लेट का नियम लागू किया जा सकता है। इंडिया स्पेशल की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। नेम प्लेट दुकानों के आगे लगाने की कवायद शुरू की गई है, स्वागत योग्य है। सूडो सेक्युलरिज्म नहीं चलने दिया जाएगा और योगी जी ये फार्मूला पूरे माननीय मोदी जी पूरे देश के अंदर लागू करो। नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। एमपी बिहार में योगी मॉडल की मांग। दुकानों पर नामकरण, मांगे संत समान। यूपी में कावड़ रूट पर दुकानदारों के नाम और पहचान के निर्देश पर भले ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन एमपी और बिहार में भी धार्मिक स्थलों के लिए ऐसे नियम की मांग शुरू हो गई है, क्योंकि मसला आस्था के साथ स्वच्छता से भी जुड़ा है। साधु संतों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर शुद्धता और पवित्रता बेहद जरूरी है। ऐसे में कौन क्या सामान बेच रहा है, इसकी जानकारी भक्तों को होनी चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने न सिर्फ योगी सरकार के फैसले का स्वागत किया, बल्कि अहम सवाल भी उठा दिया। योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर ले तो क्या होगा? पहली बात तो ये जरूरत कहाँ पड़ी जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं। फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट चाट कर उनको बांट रहे हैं। अरे जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? ये नियम बहुत जरूरी है। कावड़िया जो लोग हैं उनके व्रत का, उनके नियम का पालन रहे। हमने देखा है कि
लगातार सनातन से जुड़े हुए नाम लिख देना। भाई कांवड़ यात्री प्याज लहसुन तक नहीं खाते हैं और स्वच्छता स्वच्छता जरूरी है, तो किसी भी आस्था से खिलवाड़ कोई ना करे। इसके नाते योगी जी ने प्रशासन को एक दिशा निर्देश दिया था कि जो भी लोग दुकानदार है वो अपना अपना नाम लिखेंगे, जिससे होगा क्या कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिकता तुच्छ हो, गलत हो, तो हम अपने आप को स्वच्छता स्वच्छता बरकरार रखते हुए हम वहां नहीं जाएंगे। तो सरकार का निर्णय सराहनीय है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भी दुकानों पर नेम प्लेट को जरूरी बताया है और योगी सरकार के निर्देश का स्वागत किया है। विपक्षी नेता भले इस मुद्दे को उछालकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हो, लेकिन संतों का साफ कहना है पहचान जरूरी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने थूक जिहाद का मुद्दा उठाया है और कहा है कि सभी दुकानों और ठेलों और होटल्स पर मालिकों के नाम सार्वजनिक होना जरूरी है। थूक जिहाद करके लोग जो है दूसरे की हिंदू सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करते हैं, तो कम से कम तीर्थ यात्रियों को या यात्रियों को ये पता होना चाहिए कि जिससे सामान ले रहे हो कौन है, इसकी तो आज़ादी होनी चाहिए। देखिए ये लोग पता नहीं क्यों नाम छिपाने के समर्थन क्यों करते हैं। भाई नाम छुपाने का, अगर जो नाम किसी का भी छुपा के अगर व्यवसाय करता है तो गलत है ना। कोई भी तीर्थ यात्री या यात्री जाता है उसको ये अधिकार बनता है कि हम सामने वाले जिस दुकान से कोई चीज़ खाद्य पदार्थ या कुछ भी लेते हैं वो जाने कि वो किस मान्यता को मानने वाला है। मान लो अगर जो वो जैसे थूक उनके लिए हलाल है, अगर तो थूक लगा के हलाल करके वो अपने तरीके से तो दे रहा है, लेकिन दूसरे लोगों को पसंद नहीं है तो क्यों खाएगा भाई। सवाल ये है कि पहचान छिपाकर कोई भी काम क्यों करना है। ग्राहकों का राइट है कि वो अपने दुकानदारों के बारे में जाने। सामान बेचने वाले शख्स कौन है इसकी जानकारी होगी तो लोगों को सुविधा रहेगी और कोई विवाद भी नहीं होगा। योगी सरकार की तर्ज पर एमपी सरकार भी बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही उज्जैन महाकाल मंदिर के आसपास की दुकानों को अपने नाम लिखने ही होंगे। नगर निगम ने इसकी तैयारी कर ली है। शुरू से हम उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में हैं और यहाँ पे पहले भी तीर्थ यात्रियों के साथ पहले भी एक दो घटना हुई है मारपीट की, तो प्रोप्राइटरों के नाम होना चाहिए ताकि लोगों को भी क्लियर हो कि होटल हो दुकान हो सब पे प्रोप्राइटरों के नाम होना चाहिए ताकि प्रशासन को भी जानकारी रहे। और हमने तो ये भी निर्देशित करा कि उनके नाम बाहर अंकित किए जाए और उनके रिकॉर्ड भी समय समय पर चेक किए जाए ताकि कोई अनहोनी घटना न घटे। जो ट्रेड लाइसेंस है, गुमाश्ता का कानून है, उसी के आधार पर हमने बात की है। शासन से जब भी स्वीकृति होगी तो इस प्रकार के हम कार्रवाई करेंगे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान नॉनवेज अपवित्र होता है। साफ सफाई और स्वच्छता जरूरी माना गया है। सावन के महीने में कांवड़िये कई किलोमीटर का मुश्किल भरा सफर तय करते हैं और पवित्र गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में किसी भी दुकानदार को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी की साधना खंडित हो। इसी मकसद से नाम और पहचान लिखने का निर्देश दिया गया है। बीजेपी और हिंदू धर्म से जुड़े नेता पूरे देश में ऐसा नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जो कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले दुकानदारों के नेम प्लेट लगाने की जो बात की है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू करनी चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी समझनी चाहिए कि हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं के आस्था उनके भावना की बात है, उसका कद्र सबको करनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का जो रंग दिया जा रहा है इसमें क्या आपत्ति है भाई। देश के प्रत्येक लोगों का यह जानने का अधिकार है कि मैं अपना सामान किस दुकान से ले रहा हूँ। बिहार में भी, बिहार और झारखंड में भी जो सुल्तानगंज से देवघर कांवड़ यात्रा का जो रूट है, उस रूट में पड़ने वाली तमाम दुकानें के दुकान संचालकों का अपना नाम नेम प्लेट लगाया जाए। यह हिंदू शिव भवानी सेना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करती है। योगी सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी नेता सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है, जबकि ये निर्देश किसी एक धर्म के दुकानदार के लिए नहीं है, सभी के लिए है। फिर ऐसी राजनीति क्यों? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर राजनीति करने वाले विपक्षी नेताओं पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।